मैं इस समय अपने ससुराल नवादा में हूं और मैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान के नाम से दिल्ली में जाना जाता हूं और दिल्ली की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं को उठाता हूं और कोशिश करता हूं पूरा हो। और मैं आज अपने ससुराल नवादा में बिहार में आया हूं और मुझे लगातार शिकायत आई है नवादा वासियों से कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, दिखाइए आप, ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर चाहे सर्दी हो, दिखाइए आइए आप, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या बरसात हो। अब गर्मी का मौसम है, हमारी माताएं बहनें भाई बच्चे नवादा जिला में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इन्हें बस ये छोटा सा स्पेस दिया गया बस केवल बैठने के लिए। दिखाइए आप पूरे छत, ये हमारी बहनें जो पूरे नवादा जिला के हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि नवादा जिला का ये जो रेलवे स्टेशन है ये छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। यहाँ पर जो रेलें जाती है पूरे भारत की 4 महानगरों की ट्रेनें जाती है। आई मीन दिल्ली, जहां से मैं खुद आया हूँ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यानी इवन हर जगह के लोग यहाँ से आते गुजरते हैं। लेकिन जब विकास की बारी आई तो सुनने बदते सन्नाटा की बात कहूंगा। और हमारे देखो बच्चे, हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर यहाँ बड़ी भीड़ होती तो इन्हें धूप में खड़ा होना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल आपसे है मेरा। जी 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 जी। ये रेलवे स्टेशन को उद्घाटन कर दिया गया है। जी जी। वो ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बनाया गया, निर्माण नहीं किया गया। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार में जितने भी नेता आते हैं वोट के टाइम पे तो लुभावने वादे करते हैं। 20 साल से नीतीश सरकार रही, लगातार पूरे देश में बिहार की तरफ से, बिहार के सरकार की तरफ से संदेश जाता है कि हम इस समय सबसे उत्तीर्ण श्रेणी में जा रहे हैं विकास के नाम पर। लेकिन जब विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ओवर ब्रिज नहीं है। जब आपको दूसरी क्या कहते हैं तरफ जाना पड़ता है तो बिल्कुल आप या तो रिक्स लें, आई मीन खतरा मोड़ लें, यानी पटरी से होके जाए, या तो घूम करके फाटक पार करके जाएं। दूसरी बात, यहाँ जो मोदी जी कहते हैं, हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, मैं सीधा उनको बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि शौचालय होना चाहिए। 2014 का विजन था उनका कि सार्वजनिक जगह पे हमारी बहनें, माताएं, बच्चे ओपन शौचालय ना करें, इसके लिए जगह जगह शौचालय हो। आज 2026 है, शौचालय नाम की नवादा जिला जो बिहार में है कोई चीज नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या नवादा जिला में शौचालय जो रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शौचालय के साथ साथ बैठने की सीटें भी नहीं है। वहां इतना खाली स्पेस है, बिल्कुल धूप से तमा रहा है। बहुत दुख लगता है जब मैं बिहार में, मेरा माता पिता का जन्म स्थान है, मैं वैशक से दिल्ली में जन्मा हूँ, लेकिन मेरा खून बिहारी है और मैं बिहारी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जब यहाँ विकास की नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ के बड़े बड़े नेता जैसे नवादा जिला के विनय ठाकुर जी जो सांसद हैं, उन्हें यहाँ स्टेशन पे आना चाहिए। यहाँ के विधायक विभा देवी को, जो विधायक है राज वल्लभ जी की जाने माने चेहरे की पत्नी है और वर्तमान में नवादा से विधायक है। और यही बात मैं यहाँ के निगम पार्षद प्रीति कुमारी जी को भी कहूंगा और उप निगम पार्षद कंचन विश्वकर्मा जी को भी कहूंगा कि वोट लेना जनता से तो आपको आता है, लेकिन जनता के हक और हित की बारी आती है तो आप क्यों पीछे हट जाते हो? ये बहुत बड़ा सवाल दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान, नवादा के जनता के हक और हित के लिए आप आगे आए, और नहीं तो यहाँ जनता पूरे विरोध आवाज में खड़ी है। देखिए आप, हमारी बहू बेटियां, बहनें, भाई, बच्चे, बताइए स्टेशन का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो गुड्डू भाई एक बात और कुछ जनता से ले लेता हूँ। जी जी, क्या व्यवस्था है आज अभी आपका स्टेशन का? कुछ भी नहीं व्यवस्था है। व्यवस्था जो रहता तो सही रहता है। यहाँ पर देखिए सभी पब्लिक जो है इधर से उधर धूप में छां लेने के लिए तड़प रहा और तरस रहा है। शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय की तो व्यवस्था कहीं पर नहीं है। यदि ऊपर जाने का रहे तो फिर लोग ऊपर जाने के लिए तो मतलब कि खतरा तो खाली नहीं है, जब भी हो सकता है तो खतरा हो सकता है। मतलब पटरी पर होके जाना पड़ता है। किधर से ट्रेन आ जाता है तो उधर से ट्रेन आता है तो देखने पड़ता है, इधर से जाता है ट्रेन तो देखने पड़ता है। आप बताइए, स्टूडेंट बताइए, आप लोग बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ का? यहाँ का कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। ना सीढ़ी है ना जो भी आदमी जाएगा पार होके, मतलब कि उसको रिक्स लेके जाना पड़ेगा। रोड है, कभी इधर से ट्रेन आएगा, दोनों साइड नहीं देखेगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा आदमी तो ऊपर चल जाएगा। साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? साफ सफाई तो यहाँ पर नहीं है। देखिए कचरा है नीचे, कचरा दिखाइए आप, दिखाइए कचरा, देखो कचरा पूरी तरह से कूड़ा करकट, देखिए पूरी तरह से कूड़ा करकट है। मतलब स्टूडेंट परिसर के मुख्य गेट के अगल-बगल में खड़ी है कि आप बताएंगे यहाँ के व्यवस्था, स्टेशन के कोई व्यवस्था? यहाँ कचरा बहुत रहता है। हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन देखते हैं हम शेखपुरा जिला से आते हैं, यहाँ का रोड भी अच्छा नहीं है और जहाँ तहाँ कचरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कचरा। इन लोगों का कहना है कि कोई साफ सफाइया नहीं है इस स्टेशन पर, कचरा से बम्बार भरा हुआ है। आगे मैं आप दिखाना चाहूंगा। विवेक ठाकुर जो नवादा के सांसद है वर्तमान में, और यहाँ के जो विधायक जी हैं विभा देवी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए जब बरसात का टाइम, कहते हैं कि गर्मी के बाद बरसात आती है, और बरसात के टाइम नवादा जिला की जनता की हमेशा ये शिकायत आई है कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का, यहाँ पर घुटनों भर पानी भर जाता है और अफरा तफड़ी यानी भीड़ भाड़ इतनी हो जाती है, और छोटा सा छत है, छत का स्पेस भी कम है। ऐसी बात नहीं है कि जगह कम है, जगह तो खूब है, लेकिन छत ही छोटी सी जगह या छोटे स्पेस तक बनाया गया है। तो मैं यहाँ के जो शासन और प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बरसात में जो पानी भरता है इसकी निकासी कराया जाए, और प्लस में इसका जो छत का जो विस्तार है उसको ज्यादा किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ खाने पीने का जो स्टॉल है उसे बढ़ाया जाए यहाँ के प्लेटफॉर्म को, और वहां पर नंबर प्लेट भी लगाई जाए। आप दिखाऊंगा मैं पीछे, आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट रखी है 1 साल से, लेकिन लगी नहीं है। ये है बिहार का सरकार और बिहार का तंत्र और इनकी शासन प्रशासन की सोच, जिसको उजागर करने आज हमारे गुड्डू भाई हम सब लोग आए हैं, और जनता हमारे बीच में है। क्यों बाबा, गलत तो नहीं करे हम? कितनी बुरी दुर्दशा है यहाँ गंदगी को लेके, बताइए आप। जी गंदगी के लेके बताइए क्या है इसमें? सफाई करना है, सफाई कर दो जी, मालूम नहीं चल रहा जी, और इधर से हवा चलता है तो मालूम चलता है। अच्छा, इधर से हवा चलता है आपका मॉडर्न स्टेशन जी, है ना जी, मानते हैं, है ना जी, क्या बात। आइए, अच्छा ये दिखाइए आप, इनके कोई भी डिजिटल मीटर चल नहीं रहे इधर वाले, देखिए बिल्कुल। आप देखो, एक मेरा भाई बोल रहा है कि कनेक्शन नहीं हुआ इसका, और जाले लगे हुए हैं। ये डिजिटल मीटर ट्रेन नंबर जो ये पूरा डिजिटल मीटर है, इस पे जाले लगे हैं और ये बिल्कुल नहीं चल रहा, नथिंग। देख सकते हैं कि हमें शौचालय के लिए कितनी दूर जाना पड़ रहा है। मैं दिखा सकता हूँ, रेलवे स्टेशन वहां है, नया रेलवे स्टेशन वो बना हुआ है, लेकिन शौचालय अगर किसी महिला या किसी बच्ची को आए तो वो कितनी दूर उन्हें जाना पड़ेगा। आइए आपको हम दिखाते हैं कि शौचालय के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा। शौचालय ले चलते मॉडर्न स्टेशन का शौचालय आपको मैं लेकर, बिल्कुल, जो आधुनिक, जिसे मॉडर्न कहते हैं इंग्लिश में, मॉडर्न तरह का जो सरकार कह रही है, मॉडर्न तरह का शौचालय मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। इतनी दूर जा रहे हैं हम पैदल, आप सबको दिखाने बिहार का विकास जो बिहार सरकार बताती है
अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब सम्राट चौधरी जी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप नवादा जिला जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है और एक जाना माना बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी दुर्दशा इतनी खराब है, इतनी गंदगी है, निगम पार्षदों को कोई चिंता नहीं है गंदगी को लेकर। इनकी दिखाइए आप, हमारी जनता कितनी छोटी सी जगह में बैठी हुई है। ये मैं दिखाता हूँ जी। ये है नवादा मॉडर्न स्टेशन का मॉडर्न शौचालय, बिल्कुल देख सकते हैं जी। इतनी स्वच्छ शौचालय, अंदर भी दिखा दीजिए। ये है स्थिति। क्या इसमें कोई टॉयलेट करने जाएगा या लैट्रिन करने जाएगा, हमें खड़े होते हुए इतनी बदबू आ रही है, और बनाया भी ऐसे है जैसे भूल भुलैया, बिल्कुल जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है ना। अरे जंतर मंतर तो एक जादूगर का टाइप है, लेकिन यहाँ लैट्रिन शौचालय करने कैसे जाएगा, ये आप दिखाइए। आप माफी चाहता हूँ, आपको आने में बदबू आ रही होगी, फिर भी हम दिखा रहे हैं हिम्मत करके, बदबू सूंघ करके। बहुत बड़ा सवाल, बताइए। चलिए और आगे दिखाता हूं मैं आपको, आगे से व्हाइट वॉश हो रखा है, ये देखिए आप, हाथ से लिखा हुआ है, लिखा हुआ कोई ऐसा लग रहा है इन्हें कि शौचालय इन्होंने कर्जा लेके बनाया हुआ है। कोई कंजूसी करने में कोताही नहीं करी, बिल्कुल दिलेरी दिखाई है इन्होंने। इधर से साफ दिखाई देता है, इधर से देखिए, आइए इधर से साफ दिखाई देता है। किस तरह से लोग शौचालय करेंगे। हमारी बहनें दिखाइए आप, अंदर जाके इनके लिए बदबू सूंघ लेंगे। ये क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, हम बताइए। एंड में मैं बहुत दुखी, चिंतित और बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे कि मैं दिल्ली से बिहार में जो नवादा रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, और जैसे मैंने सुना वैसे मैंने पाया कि जो लोगों ने मुझे बताया कि प्रधान जी यहाँ आओ और यहाँ के लिए आवाज उठाओ, और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपने लैट्रिन का हालत देख रखा है, यहाँ कोई जानवर भी लैट्रिन करने नहीं आएगा, इंसान तो दूर की बात है। इस तरह का लैट्रिन का हाल बना रखा है। और जो नवादा का रेलवे स्टेशन का साफ सफाई को लेके है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़ा करकट नहीं है। प्लस दूसरा मुद्दा है, हाँ, लोगों के आना और जाना। बिल्कुल ये बात हम कह चुके हैं कि भाई जो फ्लाईओवर है वो बनना चाहिए। इसके लिए या तो रिक्स लेके खतरा मोड़ ले करके, या तो पटरी पार करें सीधा उतर करके, और या फिर घूम के जाए, जो काफी टाइम लगेगा। इवन एक ही शौचालय है, दूसरा जो रेलवे स्टेशन है, जो दूसरी फाटक पार है, वो घूम के आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के सांसद विवेक ठाकुर जी जो सांसद जी है नवादा के, एक बार फिर मैं कहूँगा विधायक जी है जो नवादा के विभा देवी जी, और निगम पार्षद जो साफ सफाई, बिजली, लैट्रिन बाथरूम के लिए इनका कार्य करना होता है, निरीक्षण होना चाहिए। ये प्रधान जी थे, इन्होंने अपने स्टेशन का जो व्यवस्था के बारे में बताए जी। इस पर सभी को गौर करनी चाहिए, और कमेंट में बने रहिएगा, अपना कमेंट भी दीजिएगा या राय दीजिएगा, कमेंट पे राय दीजिएगा। धन्यवाद। संजय भाई, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारा कैमरा पर्सन अविनाश जी का, और हमारे संजय भाई जी रिपोर्टर का, और साथ में हमारे नवादा के रिपोर्टर गुड्डू भाई का, जिन्होंने दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान को बुलाकर इतनी सम्मान, मान सम्मान और समस्या को उठाने के लिए आगे लाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।